हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12th का 2024 में जो केमिस्ट्री का पेपर आया है सेट 3 कोड नंबर 5633, इसके एमसीक्यू को बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। इनमें से कौन सा लिगेंड एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड बच्चों कौन सा था जिसमें दो डोनर साइट होती है ना, यानी कि जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को दो साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, HCN एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कार्बोनिल के पास दो साइड नहीं है, अमोनिया के पास भी दो साइड नहीं है, और हम देख सकते हैं कि वाटर के पास भी दो साइड नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली आंसर क्या है, HCN माइनस। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऑन एडिंग AgNO3 solution to 1 mole of COCl3.4NH3 1 mole of AgCl is precipitated। यानी कि जब सिल्वर नाइट्रेट को 1 मोल COCl3.4NH3 में ऐड किया जाता है तो 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी पूछी जा रही है कोबाल्ट की। सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों जो नॉन आयनाइजेबल होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम सीधे सा समझ सकते हैं कि अगर एक AgCl निकल रहा है, मतलब यहाँ से एक Cl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो है, यानी कि जो हमारे काउंटर आयन, वो क्या है, एक Cl है। यानी कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से है बच्चों, COCl होल ट्वाइस NH3 होल 4 और बाहर Cl। ये जो बाहर वाला Cl होता है आयनाइजेबल होता है, तो ये तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेगा, और अंदर वाले सब जो होते हैं वो नॉन आयनाइज्ड होते हैं, मतलब आयनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर काउंटर आयन कितने हैं, वो सॉरी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 और 4 6। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6। क्लियरली विजिबल है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इनमें से किस एलिमेंट की ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। तो बच्चों हम देखिए समझते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्डिंग पर। और मेटेलिक बॉन्डिंग कब होती है, जब जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग भी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो हो ही ना या कम हो, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बच्चे, तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखिए और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ से क्या होगा, Cl और Cl दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग Grignard reagent will be used with methanol to prepare cyclohexyl alcohol। तो इनमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ये बनाने के लिए काम आ रहा है, तो वो डी पार्ट है। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूँ। रिएक्शन क्या होती है, देखिए जब आप मिथेनल क्या होता है HCHO, इसको रिएक्ट कराते हैं इससे डी वाले से, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है, वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है बच्चों साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बनता है। ठीक है, फर्दर आप इसकी रिएक्शन H2O से करा देंगे तो यहाँ पर बन जाता है बच्चों हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या है ये, CH2OH साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। इसका नाम है बच्चों साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, ये बन जाएगा। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgOH-Br। तो हमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया हमने यहाँ पर, ये वाला D। क्लियर है, तो ये रिएक्शन थी।
अब बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। 6 पार्ट कह रहा है डाई मिथाइल ईथर है। देखिए व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस HI, जरा इस बात को ध्यान रखेंगे, एक्सेस HI क्या देता है। देखिए ज़्यादातर बच्चों ने आंसर लगा दिया होगा ए आंसर बच्चों तब होना था जब यहाँ पर HI एक्सेस में ना होता। अगर वो कह रहा है HI एक्सेस में यूज़ किया जा रहा है तो बच्चों इसका आंसर सी है। कैसे समझते हैं, चलिए यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं CH3OCH3। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप HI से रिएक्ट करा रहे हैं, मान लीजिए अभी मैं एक्सेस में नहीं करा रहा हूँ, लिमिट में करा रहा हूँ, तो बच्चों रिएक्शन क्या होनी थी, रिएक्शन कुछ ऐसी होनी थी कि ये बॉन्ड टूटना था और एक H यहाँ जुड़कर बना लेना था CH3OH और दूसरा I यहाँ पर जुड़कर बना लेता है एल्काइल हैलाइड। तो आपके अकॉर्डिंग ये ए पार्ट है ना। अब ए पार्ट बच्चों सही क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। एक्सेस HI में क्या होता है कि जब ये बनने वाला अल्कोहल है ना बच्चों, ये अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर लेता है HI से, और HI से फर्दर रिएक्ट करने के बाद बच्चों क्या होता है, यहाँ से वाटर क्लियर हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा फिर से एल्काइल आयोडाइड यानी कि मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है। तो ये फिर से बनने वाला अल्कोहल HI से रिएक्ट कर लेता है अगर हम HI एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। अगर HI लिमिटिंग क्वांटिटी में होता तो हमारा ए पार्ट सही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए मैं अगर इस ऑल ओवर रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा, CH3OCH3 एक्सेस में 2HI, तो यहाँ पर बच्चों सिंपल सा 2CH3I एंड देन H2O। क्लियर है, ये बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेस HI में क्या आंसर है मेरे पास, यहाँ पर आंसर बनेगा बच्चों सी पार्ट। क्लियर है। तो बच्चों जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है, लेकिन जिन्होंने सी नहीं लगाया है, ए लगाया है, उनका फिर गलत हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि बच्चों इसको क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट है ना। और हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों प्राइमरी एल्काइल से भी, प्राइमरी अमीन से भी रिएक्ट करता था, सेकेंडरी से भी करता था, पर टर्शरी से नहीं करता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये टर्शरी है इसको टिक किया है, टर्शरी अमीन से रिएक्ट नहीं करेगा। ये बच्चों कौन सी है, प्राइमरी अमीन। ये बच्चों कौन सी है, सेकेंडरी अमीन। ये है प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टर्शरी अमीन। क्लियर है बच्चों। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, स्कर्वी इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1% सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स, सोल्यूट नहीं बताया है क्या है, कह रहा 1% है, मतलब मान लीजिए अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो इसका वेट कितना आ जाएगा, 1 ग्राम, भाई एक्स को मैंने मान लिया 1 ग्राम। ठीक है, विथ 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज 6% सॉल्यूशन है, मतलब भाई मैं इसको मान लेता हूँ सॉल्वेंट, तो 6 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं, परसेंटेज में दिया है ना। ठीक है, और मोलर मास दिया है सुक्रोज का कितना, 342 ग्राम, यानी कि MB कितना है, 342 ग्राम। क्लियर है। अब मुझे कह रहा था मोलर मास ऑफ एक्स, MA निकालना है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा पाई ए का पाई बी के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। ये क्या होता है, CRT, ये भी CRT। कंसंट्रेशन ए की अलग है, बी की अलग है, तो मैंने AB से डिनोट कर दिया, RT से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन बी के इक्वल। अब बच्चों कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ बी बाय वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम तो दिया नहीं है, कोई डिफरेंट वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम सेम है, तो V से V कैंसिल। अब यहाँ पर आ गया मोल्स ऑफ ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी। अब मोल्स ऑफ ए का मतलब WA बाय MA और मोल्स ऑफ बी WB बाय MB। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर आपको गिवन है WA 1, हमने मान लिया ना, देखो 1, WB कितना है 6, MB की है गिवन 342, और ये हमें निकालना है। तो कितना कैंसिल हो रहा है, देखिए 6 5 जा 30, ये तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, फिर कितना बचा 4 42, 6 7 जा 42,
तो एम में कितना आ गया 57 ग्राम पर मोल। तो बच्चों जिन्होंने 57 को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के तो दे दिया ना आपको, कितना है 3 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना है, क्या होता है 0.693 बाय के कितना है 3, डिवाइड कीजिए 0.32 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आंसर क्या है बच्चों डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। ठीक है, हियरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज होता है बच्चों, मरकरी सेल। हम ये पढ़ते आए चैप्टर 3 में, यही पढ़ा है हमने। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, भाई एनिलीन है, एनिलीन का फॉर्मूला ये, इसकी रिएक्शन किससे करानी है ब्रोमीन वाटर से। ठीक है, क्या मिलेगा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, हमने रिएक्शन पढ़ी है, क्या मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यही बनेगा अलोंग विथ 3HBr। इसके साथ ये भी बनता है, पर यहाँ पर तो ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे। क्लियर है। चलिए असर्शन रीजन देख लेते हैं बच्चों। असर्शन रीजन में क्या कह रहा है, पहले में देखिए बोथ असर्शन रीजन करेक्ट होंगे और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। सेकंड में असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होंगे लेकिन असर्शन रीजन का या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। थर्ड में असर्शन तो ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स, और फोर्थ में असर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है बच्चों डेल्टा H मिक्सिंग एंड डेल्टा V मिक्सिंग आर 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट, सही कह रहा है पहला स्टेटमेंट। द सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ का एंटायर रेंज पर फॉलो करते हैं तो मतलब वो भी होते हैं, वो आइडियल होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों बी, इसका आंसर है बी। चलिए सेकंड चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, यानी कि ये तो बात गलत है। अब देखिए, अब अगर आपका असर्शन ही फॉल्स है तो असर्शन फॉल्स किस में है, केवल डी में, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH गिव सोडियम फिनॉक्साइड, बिल्कुल करेक्ट। फिनॉल एक्वस NaOH के साथ या फिर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों केस में सोडियम फिनॉक्साइड ही हमें देता है। दिस रिएक्शन सपोर्ट्स द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल का जब डिप्रोटोनेशन होता है तो वो हमें फिनॉक्साइड आयन देता है, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है बच्चों मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसका मतलब ये इसके एसिडिक नेचर को क्या करता है, जस्टिफाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ए के साथ जाएंगे। चलिए 16, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल इज हायर देन दैट ऑफ ब्यूटेन 1 अमाइन, बिल्कुल सही। ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ब्यूटेन 1 अमाइन से, क्यों, क्योंकि भाई ब्यूटेन 1 ऑल जो होता है वो ज़्यादा पोलर होता है इसके कंपैरिजन में। तो क्या रीज़न भी वही दिया है, देखिए, बीइंग मोर पोलर ब्यूटेन 1 ऑल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्यूटेन 1 ऑल ज़्यादा पोलर है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसकी, है ना, किसके कंपैरिजन में, ब्यूटेन 1 अमाइन के, तो इसके भी हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे क्या थे, MCQ थे सेट 3 के। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है बच्चों, मेरा भी मन करता है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में लेकर आऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।